सबसे शक्तिशाली होना चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, ज्ञानवान होना चाहते हो, सबसे बड़े बनना चाहते हो, तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार दुनिया के महान फिलोसोफर सकुरात समंदर के किनारे टहल रहे थे। दुनिया के महान दार्शनिकों में उनका एक नाम है। अपने समय के सबसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। समुद्र के किनारे टहल रहे थे, देखा एक बच्चा रो रहा है। बच्चे के पास गए, बच्चे के सर पर हाथ फिराया, बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे? बच्चे के हाथ में एक प्याली थी, एक छोटी सी प्याली। बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूं सारा समंदर इस प्याली में आ जाए, पर देखो ना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, सारा समंदर इस प्याली में समा ही नहीं रहा। यह सुनकर सकुरात रोने लगे। जब सकुरात रोने लगे तो बच्चे ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी प्याली कहां है? सकुरात ने कहा कि बेटा, तूने मुझे वो बता दिया जिसकी मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था। मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाऊं। मेरी इस जरा सी बुद्धि में सारी दुनिया का ज्ञान समा जाए, मैं सबसे ज्ञानवान हो जाऊं, सबसे बुद्धिमान हो जाऊं। लेकिन यह संभव नहीं है। जिस प्रकार समुद्र तुम्हारी प्याली में नहीं समा सकता, उस प्रकार मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता। जब बालक ने यह सुना तो बालक ने अपनी प्याली ली और समंदर में फेंक दी और समंदर को कहा कि मेरी प्याली में तो समंदर नहीं समा सकता, लेकिन समंदर, तुम में तो मेरी प्याली समा सकती है। जब यह बात सकुरात ने सुनी तो उस बालक के पैर पकड़ लिए, उसके चरणों में गिर गया और कहा कि वाह, क्या अद्भुत सूत्र दिया है तुमने, क्या अद्भुत बात कही है तुमने। मैं दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हो सकता, सबसे बुद्धिमानी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर मुझ में नहीं समा सकते, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन मैं तो ईश्वर में समा सकता हूं, उनमें रम सकता हूं। कितनी अद्भुत बात कही है तुमने बड़ा सूत्र दिया है मुझे। दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सबसे शक्तिशाली होने के लिए, सबसे धनवान होने के लिए, सबसे बलवान होने के लिए आपको ईश्वर के सानिध्य में आना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा, और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको उनके भीतर रमना पड़ेगा। हम तो छोटी सी प्याली हैं, हमारे भीतर समंदर कैसे समा सकता है? लेकिन समंदर के भीतर वो छोटी सी प्याली जरूर समा सकती है। जब हम अपने प्रेम से उनके भीतर एकाकार हो जाएं, हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, हमारा विश्वास इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, तो हम सबसे धनवान हो जाएंगे, सबसे बलशाली हो जाएंगे, क्योंकि हम उस परम पिता के सानिध्य में होंगे जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। और अनंत ब्रह्मांड का रचयिता सबको सब कुछ दे सकता है। सबसे पहले अपनी मैं को खत्म करना होगा, अपने अहंकार को खत्म करना होगा। सबसे पहले मन से यह हटाना होगा कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, तो तेरा सारा दुख, सारा सुख, सब कुछ मैं वहन करूंगा। तू प्रारब्धों से मुक्त हो जाएगा, दुख और सुख से मुक्त हो जाएगा।
हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। सही मायने में बात यह है कि हम करने वाले कोई होते ही नहीं। कभी सोच कर देखिएगा, यदि हम करता होते, हम करने वाले होते, तो हम जीवन में वही कर रहे होते जो हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और यदि हम ईश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तो फिर ईश्वर वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो हमें ईश्वर के अनुसार चलना है, अपनी मैं को खत्म करना है। इस मैं को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।